अस्सलाम वालेकुम। मैं लेक्चरर हिना सैरिश। पिछले एक हफ़्ते से बड़ी परेशानी में मुब्तला मैं, मेरा घर और मदरसे के सारे बच्चे। हमें हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। रात को किसी ने हमारा एक हफ़्ते पहले गेट तोड़ने की कोशिश की। डकैती से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचा लिया, क्योंकि हमारे घर के सामने सारे हमारे रिश्तेदार बैठे हैं। जब शोर मचा तो चोर भाग गए, डकैत भाग गए। दूसरे दिन चोर हमारे साथ वाले मेरे बड़े जेठ के घर आ गए। और फिर रात, अब तीसरी दिन एक हफ्ते के बाद 4 डकैत आए असलाह समेत, और उनको भगाने वाले हमारे हमसाए। और हमने 15 पर कॉल की। जब पहले दिन ये हादसा हुआ तो पुलिस आई, बड़ी देर से आई, एंड दे वर यॉर्निंग लाइक दिस, ऐसे यॉन करते हुए चले गए। और हमसे पूछ रहे हैं बार बार कि आपको किसी ना किसी का नाम लेना होगा, नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ हम लोग कोई एक्शन नहीं ले सकते। हमने कहा आप एक्शन ना लें, आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि ये मदरसा फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहा है। हमारे मदरसे को, मेरे इस मदरसे को कोई भी हुकूमत की तरफ से इमदाद नहीं मिल रही। हम लोग फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम खुलूस नीयत के साथ हो रहा है। और ताड़बाजों ने ऐसी ताक लगाई हुई है, समझ से बाहर है हमारे। तो अब DPO ऑफिस जाके एप्लीकेशन नंबर 381 मोहम्मद यासिर के नाम से कासिम मैनर फारूक टाउन पर ये हमने कंप्लेन भी की है कि अब तीसरी मरतबा हमारे पर ये कातलाना हमला होने जा रहा है। हमारी जानों को ख़तरा है, हमारे माल को ख़तरा है। हमें मुहाफ़िज़ फराम किए जाएं। हमारे घर के सामने यहाँ पर बहुत सारे नशाई बंदे बैठे होते हैं। खाली चौक है यहाँ पर, रात को बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिस की गश्त नहीं आती, सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड नहीं की जाती। आज जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा आपको किसी ना किसी का नाम देना होगा, अगर आपको किसी पर शक है तब जाके हम आपकी मदद कर सकते हैं, वरना हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। पुलिस आपको किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं करेगी। दूसरी सूरत यही है कि आप खुद अपने उन पर कैमराज लगवाएं, या फिर आप अपने सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट ठहराएं। मुझे बताएं, हम हुकूमत को एक फ़ोन का कार्ड जो डलवाते हैं उसके अंदर 100 रुपये के कार्ड के अंदर 40 रुपये की टैक्स की हम लोग डिडक्शन बर्दाश्त करते हैं। आप हमारे बिजली के बिल देख लें, आप हमारे राशन का हाल देख लें, आप सब्ज़ी तरकारी है कि हंसने तक, बोलने तक, सांस लेने तक के भी जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं उस पर भी हमारे टैक्सेस दिए जाते हैं। अब किसी एक सूबे से एक दूसरे सूबे तक, एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हुए भी टोल प्लाजा लगे हुए हैं, उन पर भी हम लोग टैक्स देते हैं। गाड़ियों पे टैक्स देते हैं, बाइक्स पे टैक्स देते हैं, एक एक चीज़ पे टैक्स देते हैं। और जब हमारे पर ये हालत आ जाती है तो हमारी हुकूमत ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, हमें सरेंडर करवा दिया जाता है। जी आप किसी का नाम लें, खाम खाना हक शक की बिना पर हम किसी और को बर्बाद करें, और उसके बाद जाकर शायद हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। और सिक्योरिटी क्या होगी, ना हक किसी को घरों से उठा लिया जाएगा। अगर हम इनको कहते हैं कि ये पुलिस वाले हमारे मुहाफिज हैं, रात को आके यहाँ पर गश्त लगाएं, ये रात को आके यहाँ पर ये ठहरे, हमारी हिफाजत का जिम्मा है इनके सर पर। हज़रत उमर फारूक का वो दौर याद किया जाता है जब वो फरमाते हैं कि अगर किसी बकरी को भी प्यास की या भूख के मारे वो मर गई तो उसका हक हिसाब भी मेरे से होगा। फिरात की पुल पर अगर किसी बकरी को भी नुकसान हुआ तो मुझे आप बताएं हम किससे अपील करें। मैं तो आजाना अपील करती हूँ, बारहा करती हूँ, कुछ भी हो गया हमारी जानो माल के कुछ होने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पंजाब हुकूमत ठहरेगी। सिर्फ और सिर्फ ये हुकूमत ठहरेगी, वक्त के हाकिम ठहरेंगे। हम वक्त के हाकिमों से सवाल करते हैं, आप हमारे मुहाफिज हैं, आप हमारे कैसे मुहाफिज हैं? आप हमें हिफाजत नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप लोगों को खुदा का खौफ नहीं आता। निहत्ते हम लोगों के घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखी हुई कि जिससे हम अपनी जान बचा सकें, जिससे हम अपने माल की हिफाजत कर सकें। इतने टैक्स पे करने के बावजूद भी, हुकूमत के साथ एक लॉयल सिटीज़न होते हुए भी, उसके बावजूद भी हमें किसी किस्म की सहूलत नहीं मैसर, हम अपनी जानों की भी हिफाजत नहीं कर पा रहे। ये पुलिस क्या काम कर रही है?
मुझे समझ नहीं आती ये महकमात आखिर बनाए फिर किस लिए गए हैं, जब रात को हमने हिफाजत का जिम्मा भी हमने खुद उठाना है। या कहा गया हमें कि आप कोई प्राइवेट गार्ड ठहरा दें, या हमें कहा गया कि आप कोई CCTV कैम लगवा दें। अभी भी वक्त है। पंजाब हुकूमत से मैं अपील करती हूँ, ये ना हो कि ऐसे निहत्ते जिन पर इतना ज़्यादा बेइंसाफ़ी के अंबार टूट रहे हैं, एक दिन ये बेइंसाफ़ों को निगल जाए एक डूम की तरह, एक अजाब की तरह। मैं अपील करती हूँ हमारी मदद की जाए, हमारी मदद की जाए। पंजाब हुकूमत से, MPA से, DPO से, कमिश्नर से मैं सबसे अपील करती हूँ, वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर आला से भी अपील करती हूँ, हमें मुहाफ़िज़ फ़राहम किए जाएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।